8 फरवरी 2022 को खबर आती है, गौतम अडानी एशिया के रिचेस्ट बंदे बन गए हैं। मुकेश अंबानी से वो आगे निकल गए हैं। 30 जुलाई को खबर आती है कि वो बिल गेट्स से भी आगे निकल गए हैं। 30 अगस्त को खबर आती है कि वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। गौतम अडानी की ग्रोथ के पीछे का राज क्या है? अगर मैं 2014 की बात करके चलूं तो फोर्ब्स के हिसाब से उनकी नेटवर्थ 2.8 बिलियन डॉलर थी। 2018 के अंदर 11.9 बिलियन डॉलर हो गई। उस टाइम पे वो फोर्ब्स के हिसाब से टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आते थे इंडिया के अंदर। अगर हम 2019 की बात करके चले तो वो इंडिया के सेकेंड रिचेस्ट बंदे बन जाते हैं 15.7 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ में। इस टाइम पे मुकेश अंबानी उनसे बहुत ज्यादा आगे होते हैं। उनकी नेटवर्थ होती है 51.7 बिलियन डॉलर। अगर मैं अभी की बात करके चलूं तो गौतम अडानी की नेटवर्थ है 147 बिलियन डॉलर और वो फोर्ब्स के अंदर 4th रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं गौतम अडानी इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। अगर हम पिछले कुछ टाइम से देखिए तो गौतम अडानी ने बहुत ज़्यादा एक्विजिशंस करी है। मतलब उन्होंने बहुत सारी कंपनीज खरीदी है जो कि पहले से बनी हुई थी और उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई भी किया है। अलग अलग फील्ड के अंदर वो घुसे हैं। अगर मैं बात करके चलूँ मई 2022 की, उन्होंने अंबुजा सीमेंट और उसकी सब्सिडरी एसीसी को होलसेम ग्रुप से 10.5 बिलियन डॉलर में एक्वायर किया स्पेशल पर्पस एंटिटी के थ्रू। जुलाई के अंदर ही उन्होंने हाइफा पोर्ट को एक्वायर किया 1.2 बिलियन डॉलर का। और साथ के साथ उन्होंने बहुत सारी एक्विजिशंस करी है अलग अलग वर्टिकल के अंदर। उन्होंने हेल्थ सेक्टर के अंदर एक्विजिशन करी है। उन्होंने अभी रिसेंटली हमने मीडिया नेटवर्क के अंदर सुनने की खबर आई है, उन्होंने वहां पे किया। उन्होंने अलग अलग जगहों के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्विजिशंस करी। तो अगस्त 2022 के अंदर एएमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड ने डिक्लेयर किया कि वो आरआरपीआर की होल्डिंग्स जो कि 29.18% है एनडीटीवी के अंदर, उसको खरीद रहे हैं। अभी तक ये डील फाइनल नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा इस पे बवाल चल रहा है। एनडीटीवी वाले कह रहे हैं कि अभी आप नहीं ले सकते। बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मीडिया का अंत हो जाएगा। अभी एनडीटीवी है जो करंट गवर्नमेंट के खिलाफ बात करती है, बाकी सारी की सारी तो गवर्नमेंट के साथ में चलती है। तो ये गलत हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आगे बात करेंगे कि गलत क्या हो सकता है, इसमें पॉलिटिकल एंगल क्यों कहा जा रहा है। अब यहां पे एक सवाल निकल के आता है कि इतना पैसा कहां से आया। एक्वायर तो कर लिया उन्होंने, कंपनियां तो उन्होंने खरीद ली, पर पैसा कहां से आया? लोन से। बहुत ज्यादा उन्होंने मार्केट से डेट लिया है अडानी ग्रुप ने। और अभी नहीं, वो पहले से ही लेते हुए आ रहे हैं। पर अभी के टाइम पे उनके पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ गए हैं जिसके नाम पे उनको आराम से लोन मिल पा रहा है और बहुत ही ज्यादा डेट सेंट्रिक कंपनी हो गई है। अभी रिसेंटली ही न्यूज़ निकल के आई थी क्रेडिट साइट के हिसाब से कि भाई अडानी ग्रुप बहुत ही ज़्यादा ओवर लेवरेज है। अडानी ग्रुप जितनी तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, उनको 2 से 3 लाख करोड़ रुपया मार्केट का देना है। अगर कुछ भी गलत होता है मार्केट के अंदर या कहीं पे भी, तो अडानी ग्रुप डूब सकता है। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे पास बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स है अनिल अंबानी ग्रुप का, किंगफिशर एयरलाइंस का। तो ये सारे के सारे इसी तरीके से गिरे हैं। अगर आपको जानना है कि अनिल अंबानी जी का डाउनफॉल कैसे हुआ, तो मैंने इंटेलेक्चुअल इंडीज वाले चैनल के अंदर रिलायंस की सीरीज बनाई थी, उसके पार्ट 3 के अंदर ये पूरा एक्सप्लेन किया था। अनिल अंबानी जी ने उतना गलत नहीं किया था जितनी उनकी नेटवर्थ घट गई। कहते हैं एक बुरा टाइम आता है बिजनेसमैन के साथ, वो आया था। तो अगर एक बुरा टाइम यहाँ पे भी आएगा तो यहाँ पे भी बहुत बुरा हाल हो सकता है। और खाली अडानी ग्रुप का नहीं होगा। अगर मैं एसबीआई की बात करके चलूं तो एसबीआई ने लगभग 12,770 करोड़ रुपीस का लोन दे रखा है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट वाले प्रोजेक्ट के लिए। हाँ, अब बात यह है एयरपोर्ट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट अंडर रहेगा तो कुछ गलत होने के चांसेस नहीं लगते हैं, पर अगर करंट गवर्नमेंट रहती है तो नहीं लगते हैं। इसमें पॉलिटिकल एंगल के बारे में अगेन हम डिटेल में आगे बात करेंगे कि क्या है पॉलिटिकल एंगल, क्या कहा जा रहा है इसके अराउंड सारा का सारा। और अगर बुरा टाइम आता है तो कंपनी पूरी पूरी डूब सकती है। अब अडानी ग्रुप का क्या होगा ये तो आने वाले टाइम में हमको पता लग ही जाएगा कुछ सालों के अंदर ही कि अच्छा जाता है या फिर नहीं जाता। पर जब ये खबर निकल के आई थी तो इनके मार्केट शेयर प्राइसेस घटे थे, उसके बाद में वो नॉर्मलाइज फिर से हो गए और अभी बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये लोन वाला सीन समझने से पहले एक बार लेवरेज का कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैंने एक फैक्ट्री लगाई, उस फैक्ट्री के अंदर मैंने एक बिजनेस समझा कि भाई मुझे एक प्रोडक्ट बनाने में 10 रुपए लगते हैं और वो प्रोडक्ट 20 रुपए का मार्केट में बिक जाता है आराम से, ठीक है। अब मैं 100 प्रोडक्ट बनाता हूं और 100 प्रोडक्ट बेच देता हूं, मेरा प्रॉफिट हो जाता है। पर अभी क्या है, मेरी जो फैक्ट्री है ना वो दिन के 100 प्रोडक्ट ही बना पाती है।
तो मैं क्या करता हूं, मैं मार्केट से लोन लेता हूं। तो मैं लोन कितने परसेंट पे लेता हूं, मैं लेता हूं 24% पे, मतलब महीने का 2% मैं दे रहा हूं। बहुत ज्यादा लग रहा है आपको ये, पर एक बात को इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे अगर मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन लेके चलूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1 को 2 कर रहा हूं। अगर मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया है और मैंने 10 लाख रुपए की इन्वेंट्री बनाई है 1 महीने के अंदर, तो मैं शायद डेली बेसिस के ऊपर अपने पैसे को डबल कर रहा हूं। ऐसा ही हो रहा है अगर मैं डेली बेसिस की बात करके चल रहा हूं तो इस कंसेप्ट के अंदर। तो ऐसे ही बिजनेस के अंदर एक चीज होती है कि अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको कितना मार्जिन बचता है। तो अगर आपका मार्जिन हायर है, जो भी आप लोन परसेंटेज ले रहे हो, तो लोन लेना बढ़िया लगता है। तो अगर मैं बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूं और मेरे को नेट जो साल के एंड में बचता है वो 40% बचता है, और अगर मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूं और मैं 10% का लोन ले भी लेता हूं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे पता है मैं जितना भी लोन लूंगा मैं उस पर 40% कमा सकता हूं आइडियली, 10% वहां दे दूंगा, 30% फिर भी मेरे पास बचेगा। तो अडानी ग्रुप भी यही कर रहे हैं, वो दबा के लेवरेज कर रहे हैं, दबा के लोन लिए जा रहे हैं और उनको मिले जा रहे हैं। अब इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें जो समझ नहीं आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारे अडानी ग्रुप को ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू जिसमें वो एकदम नए हैं। अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करके चले तो एक्सपीरियंस होल्डर ना होने के बाद भी उनको काम मिल गया। अगर हम बात करके चले, गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट्स आने वाले होते हैं, उसी के टाइम पे गवर्नमेंट सब्सिडी अनाउंस करती है और कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप को उससे फायदा हो ही जाता है। रिसर्च करते करते मैं एक वेबसाइट चेक करी, वहां पे मेरे को पता लगा कि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा अडानी ग्रुप के लोन को वेव ऑफ किया है। 2017 की न्यूज थी, उसके अंदर कहा जा रहा था 72,000 के लोन्स को वेव ऑफ किया गया है। मतलब वो पैसे नहीं चुका पा रहे थे। मतलब अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, बिजनेस में बुरा टाइम आया, तो बिजनेस में अगर बुरा टाइम आया भी तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर दिया बचाने के लिए। ठीक है, अब ये कितना सच है कितना नहीं है मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। दूसरा, कहा जा रहा है कि अब गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कुछ किया अडानी ग्रुप के लिए, तो अडानी ग्रुप को भी कुछ करना है, तो वो एनडीटीवी ले रहा है, तो पूरा मीडिया एक साइड का हो जाएगा। बेसिकली कहा जाता है कि जो मीडिया है वो बिकी हुई है, तो जितना भी न्यूज़ चैनल चल रहे हैं मार्केट के अंदर वो सबके सब बीजेपी गवर्नमेंट की तारीफ करते हैं और बाकी सबकी बुराई करते हैं। एनडीटीवी जो है मार्केट के अंदर वो सिर्फ जो करंट गवर्नमेंट होती है उनकी बुराइयां करता है, करंट गवर्नमेंट। ठीक है, मैं इस पे ऐसे लगा के बोल रहा हूँ कि लोगों का कहना है कि जब कांग्रेस हुआ करती थी वो उसकी भी बुराई करते थे, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे थोड़ा सा अलग है। मेरे को ऐसा लगता है कि एनडीटीवी एंटी बात करता है, वो पॉजिटिव, मतलब वो अगर कोई पॉजिटिव न्यूज भी होगी तो उसको भी नेगेटिव जाके रिफ्लेक्ट करेगा। तो अभी रिसेंट की न्यूज थी कि भाई यूके इंडिया से पीछे हो गया है, इंडिया आगे निकल गया है अगर हम जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चलते हैं। तो इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, जो कि बहुत अच्छी खबर है ना। पर उसी खबर को कैसे मार्केट किया गया मैं आपको दिखाता हूं, देखो आप। तो ये मेरे हिसाब से नेगेटिव पोर्ट्रेल ऑफ थिंग्स है कि आप कहो यूके पीछे हो गया, ये आगे नहीं हुआ, ये गलत बात है ना। अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच है, अगर इंडिया मैच जीत रही है तो मैं बोलूंगा इंडिया मैच जीत गई। अगर मैं इंडिया से हूं, अगर मैं पाकिस्तान से हूं तो मैं बोलूंगा भाई पाकिस्तान मैच हार गई। और अगर कोई पॉजिटिव न्यूज होती है तो आप उसको पॉजिटिव को हाईलाइट करके बोलते हो ना, तो मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव न्यूज है। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव बोलता तो मैं तो ये बोलता कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, यूके से आगे निकल गई, बहुत अच्छी चीज है। पर यहां पे घुमा के बोला गया। तो मैं डिबेट में नहीं घुसूंगा कि कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मैं आपके सामने सारे फैक्ट्स लाना चाहता था कि किस तरीके से अडानी ग्रुप ग्रो कर रहा है और इनसे क्या आप बिजनेस लाइसेंस ले सकते हैं। ये जो लेवरेज का कंसेप्ट सिखाया है आपको मैंने, ये लेवरेज का कंसेप्ट बहुत सारे बिजनेस करते हैं हमेशा से। जो भी आप सुनते हो बिजनेसेस ने लोन लिया, मैं बड़े बड़े स्टार्टअप्स की बात नहीं कर रहा हूं, छोटे छोटे व्यापारी भी लोन लेते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि उनका मार्जिन ज्यादा होता है। बिजनेस तब डूबता है जब मार्जिन कम होता है और जो आपने लोन लिया है वो हैवी होता है। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा कर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और ये वीडियो कैसी लगी, आप चाहते हो ऐसी ही वीडियो मैं इस चैनल के ऊपर और लेके आऊं, नीचे कमेंट में जरूर बताना।